मुझे एक लड़की है और ये एक लड़का है। मैंने इनको कभी भी तालीम से नहीं रोका। मेरी बेटी लंदन में पढ़ रही है, लॉ पढ़ रही है और पहले साल का उसका रिजल्ट कल आया और वो अपनी यूनिवर्सिटी में टॉप करी है और कामयाब हुई। मुझे खुशी हुई, मुझे खुशी है और आपसे कहूंगा कि मेरे साथ मेरा बेटा है, मेरे ख्याल रखने के लिए दवाएं देता है, मेरा थोड़ी थोड़ी देर को ब्लड प्रेशर चेक करता है, सब कुछ देखता है, मेरे साथ है साए की तरह। तो दूसरी तरफ मेरी बेटी लड़की है, उसको भी अकेला नहीं छोड़ सकता, तो मेरी बीवी मेरी बच्ची के साथ है। लोग कह रहे हैं कि अकबर साहब आपकी सेहत इतनी खराब है, तबीयत इतनी खराब है, अकेले कैसे रहेंगे? अरे मेरी सेहत का ख्याल रखने के लिए हैदराबाद के ये मुसलमान हैं, ये बहनें हैं, ये माए हैं। साहब गौर करो, मैं अपनी सेहत की परवाह नहीं करता, मुझे फिक्र है तो मेरे बच्ची के ख्वाबों की तकमील के उसके इल्म को हासिल कर। अरे यही फिक्र आप में भी होनी चाहिए। ललिता बाग में एक और एक स्कूल भी बनाऊंगा, बल्लागुड़े का कैंपस भी खोलूंगा, हाफिज बाबा नगर में एक और एक स्कूल भी बनाऊंगा। अगर बनाते बनाते मर गया तो मेरी औलाद है, मेरी औलाद मेरे ख्वाबों को तकमील करेगी, इन नामुकम्मल इमारतों को मुकम्मल करेगी। मैं मर जाऊं तब भी मेरा बेटा मेरी बेटी मिल्लत इस्लामिया के इस तालीमी मिशन को जारी रखेंगे और मेरे नाम को जिंदा रखेंगे और इल्म की रोशनी को जगमगाएंगे। हम करते रहेंगे। मैं सारे लोगों का शुक्रिया अदा करता फिर से, बिलखुसूस मेरे सदर नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब कि मैं इतना बीमार, तबीयत खराब, जिम्मेदारी है और उस जिम्मेदारी को निभाते रहे और दुआ करें। मैं ममनून हूं मेरे साथी अराकीन असेंबली का, अहमद पाशा कादरी साहब, मौजम खान साहब, मेराज साहब, अहमद बलाला साहब, रियाजुल हसन अफंदी साहब, कौसर साहब, मुमताज अहमद खान साहब, मजलिस के अराकीन बल्दिया, मजलिस के कारकुनों, आपकी दुआओं का मैं जितना भी शुक्र अदा करूं, मेरे सारे वर्करों का शुक्रिया, आपने दुआएं की। और फिर आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर का भी शुक्रिया कि आपने भी दुआ की। आंध्र प्रदेश के साबिक चीफ मिनिस्टर का भी शुक्रिया, चंद्रबाबू नायडू साहब, मौजूदा चीफ मिनिस्टर वाई जगन मोहन रेड्डी का भी शुक्रिया। मेरे हैदराबाद के हिंदू दोस्त असहाब, मेरे हिंदू दोस्त जिन्होंने मेरे लिए दुआएं की, मनादिर में भी दुआएं की, मैं उनका भी शुक्रिया अदा, उनका भी ममनून। वो क्रिश्चियन दोस्त जिन्होंने दुआएं की, उनका भी शुक्रिया। वो सिख दोस्त जिन्होंने दुआएं की, उनका भी शुक्रिया। अकबरुद्दीन ओवैसी नफरत पर यकीन नहीं रखता, अकबरुद्दीन ओवैसी मोहब्बत पर यकीन रखता। लेकिन कोई ये ना समझे कि हम कमजोर हो गए। अरे मौत की चौखट पे भी खड़ा रहा तो ये आवाज की ये ताकत और ये अल्फाज की आतिशनुमाई कभी ना कम हुई
न कम होगी। ये हिम्मत आदम ऐसा ही रहेगा, ये जुनून आखिरी वक्त तक ऐसी जिंदा रहेगा। दुनिया की कोई ताकत इस आवाज को कमजोर नहीं कर सकती। दुनिया की कोई दौलत इस अकबरुद्दीन ओवैसी को खरीद नहीं सकती। दुनिया में कोई ऐसा नहीं जो अकबरुद्दीन ओवैसी को मरूफ करे। अकबर ओवैसी सिर्फ डरता है तो पाक परवरदिगार अल्लाह और किसी से। जिंदा रहूं या मर जाऊं इसकी परवाह नहीं। कौन जानता है? क्या यहां बैठे लोग जानते हैं क्या एक दिन बाद या एक महीने के बाद आप जिंदा रहेंगे? क्या एक घंटे के बाद जिंदा रहेंगे? एक मिनट के बाद रहेंगे? कोई नहीं जानता। वैसे मैं भी नहीं जानता। लोग बोल रहे नहीं बीमार है, ऐसा है। अरे बीमार जिस्म से हूं, दिमाग और दिल से बीमार नहीं हूं, आवाज से बीमार नहीं हूं। ये दिमाग में जुनून है, ये दिमाग में फिक्र है, ये दिल में तड़प है। जिस्म साथ दे न दे, लेकिन अज़्म व इरादा इतना है कि कमजोर जिस्म को भी दौड़ा सकता हो, इतनी हिम्मत है मुझमें। और आपकी मोहब्बत है ना तो दौड़ना तो पड़ेगा। अरे जब जब थक जाता हूं, जब जब आवाज लड़खड़ाती है, जब जब हिम्मत टूटती है, तो आपकी नारों की गूंज एक नया हौसला देती है, नई हिम्मत देती है, नया ताकत देती है। चलो आज हम फिर बता दें इस दुनिया के चौकीदारों से, दुनिया के चाय वालों से कि फिर से हम एक जोरदार नारा लगाते हैं और बताएंगे कि हमारा अकबर ओवैसी अभी जिंदा है और मजबूत है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। देखने वाले हम खायफ नहीं है, हम तो अब और कमर कस के तैयार है तुझसे लड़ने के लिए। हमारे यहाँ मुख्तलिफ कंपनियों के इलेक्ट्रॉनिक्स और प्लास्टिक के तमाम सामान और फर्नीचर दस्तियाब है। एक मरतबा तशरीफ लाकर खिदमत का मौका दे। प्रोपराइटर हाफिज मजहरुल्लाह बेग, अदहर बेग, अल बरकात होम अप्लायंसेस, फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, टायरबोर्ड, दिगलू नाका, नांदेड़। नांदेड़ उर्दू न्यूज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को क्लिक करें। बेल आइकन को क्लिक करने से होगा ये कि आपको लेटेस्ट न्यूज अपडेट की नोटिफिकेशन मिलती रहे।